नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि विधानसभा चुनावों की आचार संहिता लगते ही भाजपा ने अपने विधायक के प्रत्याशियों की पहली जो सूची है वह जारी कर दी है। और इस सूची के अंदर कई चौंकाने वाले नाम हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें से जो अभी तक जो सूची आई है इसमें करीब 41 जो नाम हैं उनके नाम सामने आए हैं। पहली सूची में 41 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हुई है, जिसमें से 7 लोकसभा के सदस्य हैं जिनको विधानसभा के लिए मैदान में उतारा गया है। इसके साथ ही साथ एक रिटायर आईएएस को भी टिकट दी गई है। अगर हम बात करें बाड़मेर जिले की, तो बाड़मेर जिले की जो अभी तक की बाड़मेर जिला निर्वाचन अधिकारी जो है उसके अधीन बाड़मेर और बालोतरा की 7 विधानसभा आती है। इसमें से बायतू की सीट पर बीजेपी ने बालाराम मूंड को उतारा है और बालाराम मूंड के ऊपर दाव खेला है। इसके साथ ही चौंकाने वाला जो नाम है वह साचौर से सामने आ रहा है, जहां पर देवजी भाई पटेल को वहां पर टिकट दी है भाजपा ने। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो है सांसद, उन्हें टिकट दी है विधानसभा की। इसके साथ ही दिव्या कुमारी है, उनको टिकट दी गई है। किरोड़ी लाल मीणा को टिकट दी गई है। ऐसे जो बाबा बालकनाथ है उनको टिकट दी गई है। इस तरीके के 7 लोकसभा सांसद है जिन्हें टिकट दी गई है और भाजपा ने इसमें टिकट वितरण के अंदर पहली बढ़त हासिल कर दी है। तो अब हम आपको एक एक सीट पर बताएंगे कौन से प्रत्याशी के ऊपर बीजेपी ने दाव खेला है। तो मैं आपको सूची बताता चलूं, जिसमें सबसे पहला जो नाम आया है वो आया है गंगानगर सीट जो है उस पर जयदीप बिहानी है, उनको प्रत्याशी बनाया गया है बीजेपी के द्वारा। भादरा जो सीट है उसमें से संजीव बेनीवाल जो है उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। डूंगरगढ़ जो सीट है वहां पर ताराचंद सारस्वत है, उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। सुजानगढ़ जो सीट है जहां जो कि अनुसूचित जाति की सीट है, यहां पर श्रीमती संतोष मेघवाल को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके साथ ही झुंझुनू जो सीट है वहां पर बबलू चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके साथ ही मंडावा सीट है वहां पर नरेंद्र कुमार जो कि सांसद है, इन्हें प्रत्याशी बनाया गया है, टिकट दी है बीजेपी ने। नवलगढ़ सीट से श्री विक्रम सिंह जाखल है, उन्हें टिकट दी गई है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि और भी कई नाम हैं, जिसमें से आप देखेंगे कि उदयपुर वाटी जो है वहां पर शुभकर्ण चौधरी को टिकट दी गई है, जो कि पहले ही तय मानी जा रही थी। फतेहपुर जो है वहां पर श्रवण चौधरी को टिकट दी गई है। लक्ष्मणगढ़ जो है वहां पर सुभाष नेहरिया को टिकट दी गई है। दाता रामगढ़ से गजानंद कुमावत को टिकट दी गई है। कोटपुतली से हंसराज पटेल को टिकट दी गई है। हंसराज पटेल जो कि गुर्जर है उन्हें टिकट दी गई है। दूदू से जो अनुसूचित जाति की टिकट है वहां पर प्रेमचंद बैरवा को टिकट दी गई है। झोटवाड़ा जयपुर की जो बड़ी सीट है झोटवाड़ा, वहां पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को प्रत्याशी बनाया गया है, जो कि सांसद है और पूर्व मंत्री भी है। इसके साथ ही विद्यानगर जो सीट है विद्याधर नगर जो सीट है वहां पर दिव्या कुमारी जो कि सांसद है, उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। इसके साथ ही बसी जो है अनुसूचित जनजाति की सीट है, यहां पर चंद्रमोहन मीणा को, ये रिटायर आईएएस है, इन्हें टिकट दी गई है। इसके साथ ही तिजारा सीट पर बाबा बालकनाथ, ये अपने आप में प्रदेश में बड़ा नाम है, क्योंकि जिस तरीके से यूपी में जो बदलाव हुआ है, योगी आदित्यनाथ के ऊपर दाव खेल करके यूपी में एक तरफा बीजेपी को बहुमत मिला है। इसके साथ ही बाबा बालकनाथ जो है ये सांसद भी है और अपनी स्पष्ट छवि के साथ ही वाकपटुता के साथ में ये पहचाने जाते हैं। और इसके साथ बानसूर जो है वहां से देवी सिंह शेखावत को टिकट दी गई है। अलवर जो सीट है यहाँ पर अलवर ग्रामीण, वो अनुसूचित जाति की जो सीट है यहाँ पर जयराम जाटव को टिकट दी गई है। हालांकि मैं आपको जानकारी दे दूं कि जयराम जाटव का उसकी पुत्री विरोध करी थी कि इन्हें टिकट नहीं दी जाए, अगर टिकट दी गई तो इन्हें हराया जाएगा। ऐसे में पार्टी ने एक बार फिर इनके ऊपर विश्वास जताया है। नगर जो सीट है यहाँ पर जवाहर सिंह मैडम है, उन्हें टिकट दी गई है। इसके साथ ही वैर अनुसूचित जाति की जो सीट है वहां पर बहादुर सिंह कोड़ी को टिकट दी गई है। हिंडौन जो सीट है, हिंडौन अनुसूचित जाति की सीट है, यहाँ पर श्रीमती राजकुमारी जाटव को टिकट दी गई है।
सपोटरा जो है, सपोटरा, वो वहां पर जो टिकट दी गई है अनुसूचित जनजाति की सीट है, यहाँ पर हंसराज मीणा को टिकट दी गई है। इसके साथ ही आपको मैं बता दूं कि बांदीकुई जो विधानसभा सीट है वहां पर भागचंद डाकरा उन्हें टिकट दी गई है। और लालसोट जो कि अनुसूचित जनजाति की सीट है, यहाँ पर रामविलास मीणा को टिकट दी गई है। राम बामनवास जो है अनुसूचित जनजाति की सीट है, यहाँ पर राजेंद्र मीणा को टिकट दी गई है। सवाई माधोपुर, यहां पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को उतारा गया है, जो कि सांसद भी है, अपने आप में बड़ा नाम है और प्रदेश के अंदर लगातार संघर्ष करते आए हैं और अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ लगातार वह आंदोलित रहे हैं और उन्होंने कई बार सरकार को घेरने की कोशिश अपने दम पर की थी, तो उनके ऊपर पार्टी ने दांव खेला है। इसके साथ ही देवली उनियारा के अंदर विजय बैंसला जो कि गुर्जर आंदोलन के बड़ा नाम है और इनके ऊपर पार्टी ने दांव खेला है। किशनगढ़ से भागीरथ चौधरी जो कि सांसद है किशनगढ़ से, उनको भागीरथ चौधरी को टिकट दी गई है किशनगढ़ से। केकड़ी सीट से यहाँ पर शत्रुघ्न गौतम को टिकट दी गई है और बिलाड़ा जो कि अनुसूचित जाति की सीट है, यहाँ पर अर्जुन लाल गर्ग को टिकट दी गई है। इसके साथ ही साथ आज अब नाम सामने आ रहा है बायतू से बालाराम मूड का, जो कि पिछले लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे थे और पार्टी ने आज दिन तक इनको कभी टिकट नहीं दी थी। उम्रदराज व्यक्ति है लेकिन लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय भी है और जनता के अंदर इनकी अच्छी खासी पेट है और इनके ऊपर बालाराम मूड के ऊपर दाव खेला है, क्योंकि कैलाश में जो चौधरी है वो सांसद बनने के बाद में बायतू की सीट अपने आप में खाली हो गई थी, तो बालाराम मूड के ऊपर पार्टी ने दाव खेला है। इसके साथ ही साचोर से बड़ा नाम मैं आपको कह रहा था, बड़ा उलटफेर, जीवाराम की टिकट काट करके धनाराम की उसकी जगह देवजी भाई पटेल को टिकट दी है। इसके साथ ही खेरवाड़ा अनुसूचित जनजाति की सीट है, यहाँ पर नानालाल आहारी को टिकट दिया गया है और डूंगरपुर अनुसूचित जनजाति की सीट है, यहाँ पर बंसीलाल कटारा को टिकट दिया गया है। सागवाड़ा अनुसूचित जनजाति की सीट है, यहाँ पर भी शंकर डेचा को टिकट दी गई है और 84 अनुसूचित जनजाति की सीट है, यहाँ पर सुशील कटारा को टिकट दिया गया है। तो आप देख सकते हैं लगातार पार्टी ने ये दाव खेला है। बागीधोरा अनुसूचित जनजाति की सीट है, यहाँ पर श्रीमती कृष्णा कटारा को टिकट दिया गया है और कुशलगढ़ अनुसूचित जनजाति की सीट है, जहां पर भीमा भाई डामोर को टिकट दी गई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पार्टी ने लगातार दाव खेला है। अनुसूचित जनजाति की सीटें हैं वहां पर ज्यादा टिकटों का डिक्लेरेशन हुआ है। मांडल सीट जो है यहाँ पर उदयलाल भडाना को टिकट दी गई है और जो सहाड़ा सीट है इस पर लादूलाल पितलिया इनको टिकट दी गई है। इसमें मैं आपको बता दूं कि पार्टी ने एक तरफ से कह सकते हैं कि 41 नामों की घोषणा की है, लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी की जो टिकट की घोषणा है वह टिकट की घोषणा नवरात्रि के पहले दिन होगी, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने 2 हफ्ता पहले चुनाव करवाने के निर्णय जो लिए है उसके तहत, क्योंकि 23 नवंबर को इस बार चुनाव है, तो अपने आप में पार्टी ने भी जो नाम पहले सुना जा रहा था, कहा जा रहा था कि 65 नामों की एक सूची जो पहली आ सकती है उसमें से 41 नामों की आज घोषणा कर दी है और प्रत्याशियों को कह दिया गया है कि अपने फील्ड में वह काम करें। हालांकि मैं आपको ये भी बताता चलूं कि बाड़मेर जिले की 7 विधानसभा में से बायतू की सीट अपने आप में बहुत कमजोर बीजेपी के लिए मानी जा रही थी, इसीलिए सबसे पहले बायतू की सीट की घोषणा की है। लेकिन अब आपको देखने वाली बात यह भी होगी कि कांग्रेस कब तक अपनी सूची पहली जारी करती है और इसके साथ ही आरएलपी कब पत्ते खोलती है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि बायतू सीट से आरएलपी में उम्मीदवार बेनीवाल पर दाव खेला जा सकता है और कांग्रेस से हरीश चौधरी पे दाव खेला जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन अभी तक जब तक कि पार्टी अपना अधिकृत रूप से लिस्ट नहीं जारी करती तब तक हम नहीं कह सकते, लेकिन मोटा मोटी ये मान सकते हैं कि बायतू के अंदर त्रिकोणीय संघर्ष होगा और त्रिकोणीय संघर्ष में कौन व्यक्ति जीत कर आएगा यह अभी तक तय नहीं है। लेकिन मतदाताओं ने यह तय कर रखा है कि इस बार किसे विधानसभा भेजेंगे, तो वह जानकारी हमें मिलेगी 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी। उस समय भी हम आपको जानकारी देंगे, पल पल के अपडेट देंगे, लेकिन कौन सी पार्टी कब किसकी टिकट घोषणा करी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। दोस्तों, तो एक बार यह जानकारी
शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने साथ में, ताकि अन्य लोगों को भी जानकारी मिले कौन से विधानसभा से किसको भाजपा ने टिकट दी है। और सबसे पहले भाजपा ने यहां पर कम से कम कह सकते हैं कि सूची जारी करने में बढ़त हासिल जरूर कर ली है।